इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिम्पल यादव। मैम, एसआईआर को लेकर के आप लोगों की बहुत सारी आशंकाएं हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसमें तो जो देश का नागरिक है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गांव-गांव में जाएंगे तो जिस तरह से ज्यादा 50% जो फॉर्म्स डिपॉजिट हुए हैं उनको सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब मुझे लगता है, और सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और संगठन के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज इसको अंजाम देने में लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वोट कट रहे हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 या 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, तो अपने आप में ये इलेक्शन कमीशन में सवाल चिन्ह उठाता है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है ना कि अभी तो प्रोसेस चल रहा है। इस तरीके की आशंकाएं भ्रमित क्यों किया जा रहा है लोगों को? चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं उन्होंने कितने बीएलओ को ट्रेनिंग दी, किस तरह की व्यवस्थाएं करी, और जिस तरह से लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहे थे, किस तरह का प्रेशर डाला गया बीएलओ के ऊपर, और जिस तरह से सुसाइड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मिसमैनेजमेंट, और चुनाव आयोग हमेशा से सरकार के इशारों पे ही काम कर रहा है। तो आप लोगों को अभी भी आशंकाएं हैं एसआईआर की प्रक्रिया मतलब सही तरीके से नहीं चली? हालांकि अब तो वक्त भी बढ़ा दिया गया है। नहीं, वक्त बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत कम नाम रजिस्टर हो पाए थे, और मैं समझती हूँ आने वाले समय में पता चलेगा। और स्पेशली जो मैपिंग की बात हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मैपिंग कौन सी कंपनियां कर रही है और किन के नाम छोड़े जा रहे हैं इस मैपिंग में। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं चुनाव आयोग में। बस एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में जो है यूपी का सत्र भी चल रहा है और वहां पर भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी जैसा यहाँ पर हुई थी। वंदे मातरम पे चर्चा हो, वंदे मातरम पे आप चर्चा तो करते हैं, लेकिन आप हमारे पहाड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी अरावली माउंटेन रेंजेस जो है 90% आप उनको फॉरेस्ट के संरक्षण से हटा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुली छूट दे रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग हो, इलीगल माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, urbanization हो। तो ये कहाँ का ये नियम है? और ये सरकार बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीके से नहीं काम कर रही है। साफ तौर पर डिम्पल यादव जो कई तरह के सवाल उठाते हुए, और उनका ये कहना है कि एसआईआर को लेकर के अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं, और ये ऐसी आशंकाएं हैं जिसके चलते जो है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ रही है। हालांकि उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो कोई भी जायज मतदाता है उसका वोट ना कटे। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़ दिल्ली।